अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान लाहौर से अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। आज का टॉपिक एक मेडिसिन के हवाले से है। मेडिसिन मटीरिया मेडिका की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और यूजुअली इसको जो है नज़ला ज़ुकाम में इस्तेमाल किया जाता है, मगर मैं आज आपको इसके बहुत सारे यूजेस के हवाले से बताऊंगी कि जो हमारी आँखों से ओझल होते हैं। सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन बताती चलूँ कि मेडिसिन सबाडीला के हवाले से बात करूँगी। सबाडीला जो मेडिसिन है प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखती है और पौधे से तैयार की जाती है। मेडिसिन ज़्यादातर जैसा कि मैंने बताया कि नज़ला में होने वाली जो स्नीजिंग होती है, छींकें होती हैं, लैक्रीमेशन होता है यानी आँखों से पानी आना, नाक से पानी बहना, और इस कंडीशन में जब चेहरा गर्म हो जाता है और आँखों की पुतलियाँ जलती हैं, बिल्कुल उस कंडीशन में बेहतरीन मेडिसिन है सबाडीला। सबाडीला के हवाले से हम कम ही फोकस करते हैं। ज़्यादातर जब ये कंडीशन पैदा होती है तो सबका ध्यान एलियम सीपा की तरफ जाता है, बट सबाडीला इज़ वेरी रिजल्ट गेनिंग मेडिसिन। सबाडीला इज़ एंटी सिफलाइटिक मेडिसिन, यानी सिफिलिस में ये बहुत अच्छा काम करती है। सबसे पहले इसके मोड ऑफ एक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो इसका एक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर होता है, जैसा कि और स्पेशली इसका ताल्लुक़ नोज़ के साथ है, यानी नाक और लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी आंसू पैदा करने वाले जो गदूद हैं उन पर, और ये कोराइज़ा और हे फीवर में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एस्करिड्स में और बच्चों के डायरिया में बहुत अच्छा किरदार है इसका, और वॉर्म्स की प्रॉब्लम्स में भी इस्तेमाल होती है। याद रखिए कि सबाडीला का जो पेशेंट होता है सर्द मिजाज होता है। बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल यूज़ के हवाले से। तो क्लिनिकली सबाडीला जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन कमज़ोरी में इस्तेमाल होती है, बिकॉज़ ये कि क्लिनिकली ये मेडिसिन जो है यूज़ की जाती है जब पेशेंट वीक होता है, उसे कोराइज़ा होता है, बदहज़मी का शिकार होता है, और स्पेशली ये इंडाइजेशन ऐसी होती है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है। अक्सर फीमेल्स में ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें बदहज़मी हो जाती है, तो वहाँ हम सबाडीला अगर यूज़ करें तो बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा ये कान का दर्द, नक्सीर, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। ना सिर्फ ये बल्कि सर दर्द के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और ख़याली किस्म की जो बीमारियां होती हैं स्पेशली मेलनकोलिया, इसमें यूज़ की जाती है। न्यूरल्जिक पेन्स में यूज़ होती है, रूमाटिज़म में इस्तेमाल होती है, और टेप वॉर्म के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि वॉर्म इन्फेक्शंस में इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा गले के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा असर होता है, बिकॉज़ तमाम म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर इसका असर है, इसीलिए गले की तकलीफ़ और गले में कुछ फंसा हुआ महसूस हो अगर, तो वहाँ पर हम इसको जब यूज़ करवाते हैं तो क्योर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा ये दांत दर्द में भी यूज़ होती है, और यूवला अगर लगे कि बहुत लंबा हो गया है तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। चक्कर आने की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। सबाडीला के बहुत से इस्तेमालात हैं, लेकिन आपको सबसे पहले इसकी पर्सनैलिटी के हवाले से बताती चलूँ कि पेशेंट सबाडीला का जो होता है बुज़दिल होता है, टिमिड होता है, बात बात पर चौंकने वाला होता है, यानी स्टन होकर रह जाता है किसी भी छोटी सी बात पे, किसी आहट पे, और ये अपने आप को बीमार समझता है। और फिर ये कि और फीमेल्स में स्पेशली ये कंडीशन होती है, और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि देखिए कि पेशेंट जो होती है वो अपने आप को हामला समझती है, और फिर ये भी समझती है कि उसे कैंसर हो गया है। ये कंडीशंस फील करता है सबाडीला का पेशेंट। ऐसे पेशेंट को सर्दी भी लगती है, बिकॉज़ मैंने आपको बताया कि ये कोल्ड टेम्परामेंट के होते हैं। गुस्से की कंडीशन में इसे इस्तेमाल किया जाता है, और स्पेशली जब गुस्सा ऐसा हो कि सर को धोने से अगर आसानी महसूस होती हो तो वहाँ पर सबाडीला बहुत अच्छा इफ़ेक्ट लेके आती है। इसकी याद रखिए कि जो सिम्टम्स होती हैं लेफ़्ट टू राइट होती हैं हमेशा। सबाडीला को अगर आप याद रखना चाहें तो एज ए कीवर्ड इसे याद रखिए, कोराइज़ा एंड लैक्रिमेशन इज़ द वर्ड, कि आप इसको याद रख सकते हैं। और इसमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उनमें दर्द होता है, ऐसा जैसे चाकू से काटा जा रहा हो, ये कंडीशन होती है। और इसकी कुछ स्पेशल सिम्टम्स के हवाले से बात करने से पहले आपको ये बताती चलूँ कि मिठाइयाँ और मुरगन चीज़ें, ये कंडीशन, ये ख्वाहिश इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। स्पेशल सिम्टम्स के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें यह है कि ठंडी हवा से पेशेंट बहुत ज़्यादा हसास होता है, और इसके अलावा ठंडा कमरा, ठंडी खुराक,
इसको मसला करती है। सर चकराता है पेशेंट का और उसे ऐसे लगता है जैसे तमाम चीज़ें घूम रही हों। ये कंडीशन है इसके सर की। और गर्म चीज़ें पसंद करता है। और फिर ये कि प्याज खाने की ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, या फिर ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ही नहीं खाना चाहता। यहाँ ये भी एक डिफ्रेंशिएशन आपको कर दूं कि अगर क्रेविंग प्याज खाने की हो तो उसमें थूजा भी मेडिसिन हुआ करती है। पेशेंट के मुंह और नाक से गर्म सांस निकलती है और ये डेफिनेटली लैक्रिमेशन की कंडीशन और ये कोराइज़ा में ये सब कुछ हुआ करता है। और यहाँ आपको ये बता दूं कि लर्जे की कंडीशन भी होती है। पेशेंट ना तो गोश्त खाना चाहता है ना खट्टी चीज़ें खा सकता है, लेकिन मिठाई खाना चाहता है वो और मुरगन चीज़ों को पसंद करता है। लेफ़्ट साइडेड मोस्टली इसके कान में दर्द, जैसा कि मैंने बताया कि कान के दर्द के लिए भी बहुत अच्छी है, तो लेफ़्ट साइड पे होता है ज़्यादातर। और उसमें ऐसा होता है जैसे स्टिचिंग हो रही हो, जैसे कि सुइयाँ चुभ रही हों। और दाढ़ों में भी दर्द महसूस करता है पेशेंट और वो गोली लगने जैसे दर्द होते हैं, जस्ट लाइक बेल में ऐसा हुआ करता है। और नाक में इरिटेशन होती है, ख़ारिश होती है जैसा कि एलियम सीफा में होती है। मुंह का जायका कड़वा होता है। पेशेंट का हलक जो होता है वो बहुत ज़्यादा मुतवरम होता है, इन्फ्लेम्ड होता है। और इसकी आंतों में कटन महसूस होती है। मकद में यानी रेक्टम में रींगन का एहसास होता है। और अलाते तनासिल की अगर बात की जाए तो वो ढीले होते हैं। और औरतों में जो पीरियड्स की कंडीशन है वो कभी बंद हो जाते हैं, कभी जारी हो जाते हैं, ये चीज़ होती है। ये निम्फोमेनिया के लिए भी एक अच्छी मेडिसिन है। ड्राई कफ में यूज़ की जाती है सबडीला। और खांसी के जो दौरे होते हैं, स्पेशली ये चीज़ आपको बता दूं कि नए या पूरे चांद पर इनको ये खांसी के दौरे होते हैं, तो तब हम इसको दे सकते हैं। फिर मुख्तसरन इन शॉर्ट आपको बताऊं तो जिस्म के तमाम हिस्सों में दर्द होता है, थकावट होती है। थकावट के साथ साथ जिस्म के जितने भी अज़ा हैं उनमें भारीपन की कंडीशन होती है। स्पेशली जो पिंडलियां हैं उनमें खिंचावट होती है, स्ट्रेनिंग कंडीशन होती है। और पाँव के नीचे की जो जिल्द है पेशेंट की फट जाती है और जिल्द पर सुर्ख धब्बे या लकीरें सी बन जाती हैं। एक चीज़ याद रखिए कि अगर किसी डर या खौफ की वजह से हिस्टेरिक फिट्स होने लगें, हिस्टेरिया के दौरे होने लगें, तो सबडीला इज़ द मेडिसन। इस मेडिसिन को हम मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, 30 में भी और 200 में भी। वैसे मैंने 30 में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं TDS में। और पल्सा और लाइकोइस की जो है वो हेल्पिंग मेडिसिन है। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।